वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम सीखने वाले टिश्यूज़ चैप्टर जो है क्लास 9 से शुरू होता है और आप भी सीख सकते हो। तो लर्न विथ न्यूजल एक नया चैनल बनाया है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर आप टेक्निकल वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टिश्यूज़ चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो टिश्यू चैप्टर शुरू करने से पहले हम अब जान लेते हैं व्हाट इज़ टिश्यू। तो आपके दिमाग में वही आ रहा है टिश्यू क्या है। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू फॉर्म अ टिश्यू। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सेल है, उसकी जैसे बहुत सारे अगर सेल्स मिल जाते हैं तो दिस फॉर्म टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू एक फॉर्म करता है। सिंपल भाषा में बोले तो अगर कोई फंक्शन कैरी हो रहा है बॉडी के अंदर, फंक्शन यानी कोई क्रिया, ठीक है, अगर वो ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा कैरी होते तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते टिश्यूज़, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है। तो हम देख लेते हैं वो ह्यूमन सेल्स, ठीक है। तो ह्यूमन सेल्स जब कंबाइन, नॉट ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स भी, दरअसल ये जो इमेज है ये ह्यूमन सेल्स का है, इसलिए मैंने ह्यूमन सेल्स बोला। तो जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो फॉर्म टिश्यू होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। तो जब सेल्स कंबाइन हुए तो दिस फॉर्म टिश्यू, और जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं वो बनता है एक ऑर्गन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गन है स्टमक। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब मिलके क्या होता है एक बॉडी सिस्टम फॉर्म हो जाता है। और बॉडी सिस्टम फॉर्म होता है, और जब बहुत सारे बॉडी सिस्टम मिलकर एक पूरी एक ह्यूमन बॉडी तैयार करते तो ऐसा होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया। आप टिश्यूज़ के टाइप्स देख लेते हैं। टिश्यूज़ के टाइप मेनली टाइप्स है एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ मतलब जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ मतलब जो टिश्यूज़ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ क्लासिफाइड हुए हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू में, और प्लांट सेल्स मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो ये सारे उनके टाइप से हम इस वीडियो में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ के 4 पार्ट्स हम पढ़ेंगे साइड बाय स्लाइड एनिमेशन से। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो जो टिश्यूज़ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं एनिमल बॉडी में और वह फंक्शन करते हैं उन्हें कहते हैं एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, और बहुत प्रकार के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आते हैं। सो हम 4 देखे थे हमने, तो वो चारों को एक बार देख लेते हैं। तो वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। मैं आपको बता दूँ ये जो है दिस पार्ट, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये नर्वस सेल है, ठीक है। तो सेल से ही बनती टिश्यूज सारे। तो नेक्स्ट अब हम सबसे पहले जान लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ कुछ ऐसे दिखता है। तो द कवरिंग, ठीक है, तो हम जान लेते हैं द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज़। यानी जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, किसी भी ऑर्गन को कवर करते हैं, वो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। जैसे समथिंग, तो ये है ऑर्गन, ठीक है। तो ये ऑर्गन के साइड बाय साइड होते हैं ऐसे, जिससे क्या हो, ये दूसरा ऑर्गन से क्या वो कोलाइड ना हो, ठीक है। कोलाइड यानी टकराए ना, उससे सेपरेट ही रहे। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स को कवर करता है वो। और एक बैरियर मतलब वॉल, ठीक है, वॉल यानी दीवार, तो एक दीवार टाइप बना देता है जिससे वो आमने सामने से मतलब सेपरेट रहे, ठीक है। जो हमारी जो स्किन है, स्किन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है क्योंकि वो बॉडी की कवरिंग है। लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, सपोज दिस इज़ अ ब्लड वेसल, सो वो यहाँ प्रेजेंट होता है साइड में, ठीक है। एंड किडनी ट्यूबल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़,
ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स होते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्ट्रैटिफाइड कॉलम्स, ठीक है। तो आपको इनके बारे में इतना जानना आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें इनके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो स्क्वैमस होता है एपिथेलियल एसोफेगस में, द लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है। आप देख सकते हैं ये एक बहुत थिन है, ये थोड़ा सा उससे थिक है, ये थोड़ा थिक है और ये थोड़ा उससे थोड़ा थिक है। तो ये रहे उनके जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, किडनी ट्यूबल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन। अगर आपको इन चारों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो हम सब अभी नेक्स्ट एनिमल टिश्यू होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों, तो आपके लिए एक क्विज़ है कि कनेक्टिव टिश्यू से आपको, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू से आपको क्या लगता है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्विज़ है, वाई इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अगर आपको पता चल गया कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू कैसे, अभी जो सेल है, ठीक है, एक सेल होता है, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो मैंने क्या कहा अभी, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू, इसलिए वो भी टिश्यू है। The cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in a matrix. इसका मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कम स्पेस होती है उनके अंदर, ठीक है। और मैट्रिक्स एक जाली टाइप ने बोलूँगा, मैट्रिक्स को लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैट्रिक्स एक कुछ भी समथिंग जो फ्लूइड हो सकता है और डेंस जेली लाइक होता है। तो बोन जो होता है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। आप कैसे, तो बोन जो हमारी बॉडीज़ है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, और तो कनेक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो आगे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के कुछ पार्ट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। तो फर्स्टली इज़ अ ब्लड, बहुत सारे ब्लड सेल्स है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड सेल्स। नेक्स्ट इज़ कार्टिलेज यानी जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है अंदर का, सो दैट ब्लू सब्सटेंस इज़ अ कार्टिलेज, जो दोनों बोन्स को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। और जो लिगामेंट है, लिगामेंट ज्वाइन करता है, सॉरी बोन को ज्वाइन ये करता है लिगामेंट, और कार्टिलेज उन्हें रबिंग से बचाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ एरियोलर टिश्यू और बोन, ठीक है। तो बोन, तो इनके बारे में अपना जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाद में आते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये लॉन्ग एंड इलेंगेटेड सेल्स है, लंबे सेल्स होते हैं। ये मस्कुलर सेल्स है, इन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं। बाद में आते हैं तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलेंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग इलेंगेटेड होते हैं, तो इसलिए उन्हें मसल फाइबर्स कहा गया है, मसल फाइबर्स भी कहा जाता है उन्हें। तो दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं, आपको पता है मसल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मसल कंटेंट स्पेशल प्रोटीन्स कॉल कॉन्ट्रासाइल प्रोटीन, ठीक है। तो मसल के अंदर एक प्रोटीन्स प्रेजेंट है स्पेशल कॉन्ट्रासाइल, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिससे मूवमेंट होती है। द मसल फाइबर्स इन लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू देम टू, सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स इन बोन आर हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो लिम्स जो होते हैं, लिम्स में हमारा मसल प्रेजेंट होता है, जिसे हम अपने तरीके से मूव कर सकते हैं। तो जो अपने तरीके से जो हमारे ऊपर मसल्स मूवमेंट होती है वो होती है वॉलंटरी मसल्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो मसल सेल्स की ये 3 टाइप से, दरअसल यह नाम थोड़ा सा कट हो गया है, मैं आपको बता दूँ, उसका नाम है स्ट्रैटिएटेड, ठीक है। तो स्ट्रैटिएटेड
देखो तो मुझे अभी हैंड राइटिंग लिखते नहीं आ रही है यहाँ पे, तो STRATITED स्ट्रैटिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ए, ठीक है, सॉरी। तो स्ट्रैटिएटेड मसल्स और जो स्मूथ मसल होते हैं और कार्डियक मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा लास्ट एनिमल टिश्यू जो है नर्वस टिश्यू। इसके आपको पार्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, देखने ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है नर्वस सेल, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में, तो सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेसिफाइज फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी, ठीक है, तो हमें पैर में चोट लगी तो हमारा जो नर्वस टिश्यू सारी जगह प्रेजेंट है। तो चोट लगी तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम, कि ब्रेन को सिग्नल देने का काम नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है, नर्वस सेल करते हैं। और नर्वस सेल जब उनका ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ नर्वस सेल को हम करते हैं नर्वस टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, बस और कुछ नहीं। तो नर्वस टिश्यू का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर, हमारे सिग्नल्स पास करना, ठीक है। तो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस टिश्यू, ये जो होते हैं नर्वस टिश्यू से बने हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। द मसल कंटेंट्स प्रोटीन, सॉरी ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट उसमें से आ गया है, इसे आप नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू में इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उसकी कुछ पार्ट्स नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ उसके नर्वस सेल से ही बना होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। हमने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और अभी एनिमल टिश्यू का हो चुका है, अभी प्लांट टिश्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ एक वीडियो है, तो इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको इसी तरह स्लाइड एनिमेशन का सीखना होगा तो आप करना ना भूलें। थैंक यू।